Good morning, dear students. As you know, we have listened story number 2, that was practical wisdom wins over bookish knowledge, and I told you write this story in your own words in your fair notebook. Now let's start with story number 3, that is crows in the city. And this is your worksheet number 2, that is page number 123. Some hints are there about this story, so watch the video carefully. In this story, some hints are there. Beginning is Emperor Akbar put a riddle to his courtiers. He asked them how many crows are there in the city, and Birbal gave a clever reply by telling a random number. The emperor was surprised at the answer and asked Birbal how he could be so sure. And in the end, the witty Birbal remarked that Akbar could ask his men to count the crows if he had doubts. This is a moral story. You can write this story in your own words also. These are only the hints. So let's start with the story. Crows in the city. One day, Emperor Akbar and Birbal were taking a walk in the palace gardens. It was a nice summer morning, and there were plenty of crows happily playing around the pond. While watching the crows, a question came into Akbar's mind. He wondered how many crows are there in his kingdom. Since Birbal was accompanying him, he asked Birbal this question. After a moment's thought, Birbal replied, "There are 95,463 crows in the kingdom." Amazed by his quick response, Akbar tried to test him again. "What if there are more crows than you answered?" Without hesitating, Birbal replied, "If there are more crows than my answer, then some crows are visiting from other neighboring kingdoms." "And what if there are less crows?" Akbar asked. "Then some crows from our kingdom have gone on holidays to other places." Akbar was pleased with Birbal's clever reply and rewarded him. Moral: there is always a way if you think with ease. Crows in the city. One day Akbar and Birbal were taking a walk in the palace gardens. एक बार क्या होता है कि अकबर और बीरबल जो हैं वो अपने पैलेस के गार्डन में चल रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, और इट वॉज अ समर मॉर्निंग, गर्मियों की सुबह थी. देयर वर प्लेंटी क्रोज हैप्पीली प्लेइंग अराउंड द पोंड. अब अकबर क्या देखता है कि वहाँ पर जो पोंड बना हुआ है उसके चारों तरफ बहुत से क्रोज जो हैं वो खेल रहे हैं. वाइल वॉचिंग द क्रोज अ क्वेश्चन केम इनटू अकबर्स माइंड. अब जब वो क्रोज को देखता है तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में आता है. क्या माइंड में आता है कि हाउ मेनी क्रोज आर देयर इन हिज किंगडम, कि उसके किंगडम में कितने क्रोज हैं, कितने कौए हैं. अब इस चीज़ का आंसर करना तो बहुत मुश्किल होता है, बट बीरबल आपको मालूम है बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है. अब बीरबल जो है उसके साथ में चल रहा था. ही आस्क्ड बीरबल दिस क्वेश्चन. अब वो अकबर जो है बीरबल से ये क्वेश्चन पुट करता है कि हमारे किंगडम में कितने क्रोज हैं. अब बीरबल क्या करता है, थोड़ी देर सोचता है. आफ्टर अ मोमेंट्स थॉट, थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल क्या रिप्लाई करता है, देयर आर 95,463 क्रोज इन द किंगडम. देखो उसने रिप्लाई कैसे किया है, रैंडमली रिप्लाई किया कि हमारे किंगडम में 95,463 क्रोज हैं. अब उसके इस आंसर को सुन के अकबर जो है वो एकदम सरप्राइज़ हो जाता है, वो हैरान होता है और फिर से उसको
टेस्ट करने की कोशिश करता है एंड ट्राई टू टेस्ट हिम अगेन। वट इफ़ देर आर मोर क्रोज देन यू आंसर्ड, कहते कि अगर ऐसा हुआ कि हमने काउंट किए और जितना तुमने नंबर बताया उससे ज़्यादा क्रोज हुए तो क्या करेंगे। विदाउट हेजिटेटिंग, अब बिना हेजिटेशन के बीरबल क्या रिप्लाई करता है, इफ़ देर आर मोर क्रोज देन माई आंसर, अगर ऐसा हुआ कि जितना मैंने आपको बताया है उससे ज़्यादा क्रो हुए, देन सम क्रोज वर विजिटिंग फ्रॉम अदर नेबरिंग किंगडम्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रोज जो हैं वो दूसरी किंगडम से यानी कि नेबरिंग किंगडम से हमारे यहाँ पर विजिट करने आए हुए हैं। एंड व्हाट इफ़ देयर आर लेस क्रोज, अब अकबर क्या पूछता है कि अगर तुमने जो नंबर बताया उससे लेस क्रोज हुए तो क्या होगा। देन सम क्रोज फ्रॉम आर किंगडम हैव गॉन ऑन हॉलीडेज टू अदर प्लेसेस, तो क्या रिप्लाई करता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे किंगडम से कुछ क्रोज जो हैं वो छुट्टियां मनाने गए हुए हैं दूसरे प्लेसेस में। अब अकबर जो था वो बहुत ही खुश होता है बीरबल के इस रिप्लाई से और उसको रिवॉर्ड करता है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ देयर इज़ ऑलवेज अ वे इफ़ यू थिंक विद ईज, मीन्स अगर आप किसी चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत शांत दिमाग से सोचोगे तो हर प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। Students, if you have any query about this story, then write in the comment box. Thank you. Have a nice day.